the government is totally failed. They are not to resolve the long pending issue of derivation. आज तक आपने जम्मू के बारे में कोई भी बात सेंटर में नहीं पहुंचाई, मगर मसूदी साहब ने बताया कि 61,000 डेलीवेशन। I am telling to all the politicians, you are totally crushed the life of poor derivation. से निकाला जा रहा है, लेकिन मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब से एक दरख्वास्त करना चाहता हूं कि एलजी मनोज सिन्हा साहब, अगर तो देना है हमें SRO 64 के तहत रेगुलाइजेशन दीजिए, नहीं तो टर्मिनेशन दीजिए। अगर मेरे पास करप्शन होती तो मैं जहाँ के पॉलिटिशियन को चाली करना चाहता हूँ, मैं आपके पास बैठता। I am community to your development software technology. What my future is totally destroyed. एलजी साहब का अभी तक कमेंट क्यों नहीं आ रहा है? उनको कौन रोक रहा है? किसके वो इशारे का इंतजार कर रहे हैं कि वहां से हरी झंडी मिले तो फिर हो सकता है? I am asked to authority, Divisional Commission Jammu, immediately regularize the derivation. Otherwise, indefinite strike should be done. हमारा काम था इनको चतलाना, भाई हम लोग अभी मरे हुए नहीं हैं, क्योंकि जो इन्होंने क्या किया, कश्मीर में तो बायोमेट्रिक लगाए नहीं, जम्मू वालों को बायोमेट्रिक के अंडर कर दिया है कि आप लोग बायोमेट्रिक ही लगाते रहो। हमारा काम था इनको चतलाना, भाई हम लोग अभी मरे हुए नहीं हैं, क्योंकि जो इतने सालों से शोषण हो रहा है डेली वेजरों का, तो क्या अभी भी शोषित होते रहें और आपको वोट डालें? आपने अगर हमारे हक में फैसला करना है तो करिए, अगर नहीं करना है तो आर्डर निकालिए, हमें बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। My name is Brindra Kumar. I belong to district Ruwa. My tehsil is Bilawar. My village name is Gudaklal. I am working in Jal Shakti Department for last 18 years. I am running the motor and giving the water supply to the public. There are so many protests in Jammu. What? The government is totally failed. They are not to resolve the long pending issue of derivation. They are only wrong commitment. I am telling to all the politicians, you are totally crushed the life of poor derivation. I am belong to poor family. What, you are rich man? If I can corruption, then I am sitting at AC room. What? There is no any corruption in my pocket. Then I am परेशान हो रहा हूँ। अगर मेरे पास करप्शन होती तो मैं जहाँ के पॉलिटिशियन को चाली करना चाहता हूँ, मैं आपके पास बैठता। I am community to your development software technology. What my future is totally destroyed. Why the present and previous government? I am asked to authority, Divisional Commission Jammu, immediately regularize the derivation. Otherwise, indefinite strike should be done. Whole Jammu and Kashmir and all the supply should be stopped. You are the responsibility. आज तक आपने जम्मू के बारे में कोई भी बात सेंटर में नहीं पहुंचाई, मगर मसूदी साहब ने बताया कि 61,000 डेलीवेशन। मुझे यही समझ नहीं आ रहा, जैसे बोले 1 लाख कहाँ से आया भाई? 1 लाख आपने हमारी NIC की है, सब कुछ किया, फिर 1 लाख कहाँ से आया? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने अगर हमारे हक में फैसला करना है तो करिए, अगर नहीं करना है तो आर्डर निकालिए, हमें बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। दिन हो गया अभी प्रदर्शन करते हुए? सर 127 दिन हो गया हमें। 127 दिन? जी सर। कोई महकमे का कोई आला अफसर आपसे मुलाकात करने पहुंचा? हमारे SC साहब आए थे, हमारे चीफ साहब ने हमें आश्वासन दिया था, भाई आप लोगों का काम जो है वो हो जाएगा।
एससी साहब ने भी हमें आश्वासन दिया, मगर काम सर अभी तक नहीं हो रहा। मगर एक काम हुआ है, इन्होंने क्या किया, कश्मीर में तो बायोमेट्रिक लगाए नहीं, जम्मू वालों को बायोमेट्रिक के अंडर कर दिया है कि आप लोग बायोमेट्रिक ही लगाते रहो। स्कूलों से निकाला जा रहा है, लेकिन मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब से एक दरख्वास्त करना चाहता हूं कि एलजी मनोज सिन्हा साहब, अगर तो देना है हमें SRO 64 के तहत रेगुलाइजेशन दीजिए, नहीं तो टर्मिनेशन दीजिए। बिल्कुल, एक ही जानना चाहूँगा, मसूदी साहब जी का 13 दिसंबर का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। उन्होंने डेली वेजेस अनएम्प्लॉयमेंट की बात की। उन्होंने कहा कि 1 लाख के लगभग जो है डेली वेजेस कैजुअल लेबर वर्कर, नीड बेसिस वर्कर हैं जो अपने नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं, पेंडिंग वेजेस का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सैलरीज नहीं दी जा रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के MP भी दोनों वही बैठे रहते हैं उसी पार्लियामेंट में, और एक विपक्ष का एक MP जो है वहाँ पर बात उठा सकता है आपकी, लेकिन यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो किशोर शर्मा जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने आपके हक में आवाज उठाई, मौन दार रखा। कैसे देखते हैं इसको? जय माता दी, शुक्रिया आपका बाहू एक्सप्रेस का। शुभम जी, बात यह है कि आपने सही कहा, जैसे मसूदी साहब अगर ये चीज़ उठा रहे हैं, फ़र्ज़ बनता है 25 MLAs का जिन्हों को हमने रिप्रेजेंटेशन दी थी J&K की, वो क्या कर रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अगर वो चाहें तो इकट्ठे होकर LG साहब के आगे अपनी ये बात रखें कि हमारे ये प्रायोरिटी पर मसला हल कीजिए, मुझे नहीं लगता कोई परेशानी आएगी, मुझे लगता नहीं है कोई ऐसी परेशानी आ सकती है, मुझे नहीं लगता कोई परेशानी आ सकती है, लेकिन उनकी मंशा क्या है वो समझ में नहीं आ रही। अगर मसूदी साहब जो हैं NC के होते हुए भी ये बात को रख रहे हैं असेंबली में दिल्ली में, तो ये यहाँ के जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 25 MLA, उनको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। जब पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं, अभी भी इतने सालों से शोषण हो रहा है डेली वेजरों का, तो क्या अभी भी शोषित होते रहें और आपको वोट डालें? कैसे हो सकता है? ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। एलजी मनोज सिन्हा पर भी आऊँगा। अभी आपका प्रदर्शन के साथ साथ 2 प्रदर्शन, यानी कि 3 ऑर्गेनाइजेशन प्रदर्शन कर रही हैं। एक तो जल शक्ति विभाग की बात करें, PH एम्प्लॉइज की बात करें, कई दिनों से प्रदर्शन करके महीने हो चुके हैं इनको, स्टेट एम्प्लॉइज भी हैं, कैजुअल वर्कर्स भी हैं, उनके साथ साथ रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज भी हैं, पैकेज एम्प्लॉइज भी हैं। कल पत्रकारों ने ये सवाल पूछा एलजी मनोज सिन्हा से, जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, अंत में ये कहा कि खाना अच्छा लगा है, भोजन अच्छा है, आप उनका आनंद करने दीजिए, सवाल तो होते रहेंगे, फिर कभी भी देख लेंगे। और उन्होंने ये कह दिया कि कोई बात नहीं, मसले हैं, कमेटियां बनाई हैं, वो अपना काम करेंगे। सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है एलजी साहब का अभी तक कमेंट क्यों नहीं आ रहा है, उनको कौन रोक रहा है, किसके वो इशारे का इंतजार कर रहे हैं कि वहां से हरी झंडी मिले तो फिर हो सकता है। एलजी तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी स्टेट को, J&K को, तो उनको किस चीज़ की, मतलब किसका जो हरी झंडी लेनी है, उनको तो किसी चीज़ की हरी झंडी की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले भी जहाँ पे गवर्नर आए हैं उन्होंने इतिहास रचा है, उनको चाहिए इस पर कोई जल्द से जल्द जो है ठोस नीति अपनाएं, ताकि रोज रोज ये धरना प्रदर्शन से मुक्ति दिला सकें और एक ही दफा वन टाइम सेटलमेंट हो जाए और उनका इतिहास बने कि कोई एलजी साहब आए थे और उन्होंने इतिहास रचा। बीजेपी दफ्तर के बाद डिफकॉम जम्मू के दफ्तर का घेराव, और यह घेराव जो है वो तमाम डेली वेजेस ने किया है। इसके अंदर तमाम महकमे जो हैं वो आ रहे हैं, जिसमें जल शक्ति विभाग है, PHE विभाग है, इसमें स्टेट एम्प्लॉइज हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, तमाम लोग भारी तादाद के अंदर जो है वो यहाँ पहुंचे हैं एकत्रित होकर। ये देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, यहाँ पर जो है वो काफी समय हो चुका है, कई महीनों से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अब ये लोग जो है डिफकॉम जम्मू के दफ्तर का घेराव कर रहे हैं। सीधा सवाल जो है डिफकॉम जम्मू से करने पहुंचे हैं। पीछे कुछ कदम की दूरी पर जो है डिफकॉम जम्मू जो है उनका आपको ऑफिस दिखाई देगा और यही उनसे बातचीत करने के लिए अब सामने देखते हैं तस्वीरों में आपको दिखाई देंगे। जो जम्मू प्रोविंस रेलवे जज की बात करें, उनके जो मेंबर्स हैं वो सामने खड़े हैं। रवि हंस जी सामने दिखाई दे रहे हैं, आपको फोन कॉल पर बात कर रहे हैं किसी के साथ। आपको राजेंद्र जी सामने दिखाई देंगे और ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं क्या डिफकॉम जम्मू की मुलाकात इन लोगों से होती है और क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, वो तो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन ये सी तस्वीरें आपको जम्मू से सुबह से दिखा रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी त्रिकुटा नगर कार्यालय का घेराव जो है वहां पर वो लोग करते हैं जो जम्मू कश्मीर के युवा की रीढ़ की हड्डी, यानी कि यहाँ युवाओं की अगर बात करें तो उनकी नींव रखेंगे उज्जवल भविष्य के लिए, यानी कि टीचर्स। आज जम्मू रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज की बात करूं तो वो वहां पहुंचते हैं। कल जिस तरीके से एलजी मनोज सिन्हा ये बयान देते हैं और ये कहते हैं कि घर बैठकर आपको तनख्वाहें नहीं दी जा सकती, आपको अपनी ड्यूटीज को रिज्यूम करना पड़ेगा। 31 अगस्त तक आप लोगों को समय दिया गया था। उसके बाद
जिस उसके बाद अब सीधा डिफकॉम जम्मू से कार्यालय से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम लोग डेली वेजर्स हैं और पिछले कई सालों से जद्दोजहद चल रही है कि हमें जो है वो परमानेंट किया जाए, रेगुलेशन हो हमारी। लेकिन ये गौर फरमाने की बात है कि हमारे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर आए दिन आपको हर जगह पर प्रदर्शन देखने को मिलेंगे और यहाँ पर युवा वर्ग हो चाहे जो सरकार के मुलाजिम हैं, हर किसी तरीके से किसी ना किसी तरीके से प्रदर्शन में जो है वो आपको रंगीन नजर आएंगे। और आज दूसरा बड़ा प्रदर्शन जम्मू की सड़कों पर आपको देखने को मिलेगा और दफ्तर डिफकॉम जम्मू का चुना गया है और 22 तारीख पहले से ही निर्धारित की गई थी रेलवे द्वारा कि अगर डिफकॉम जम्मू जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी में कुछ नहीं निकालते, हमारा कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता, कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता तो घेराव होगा। और जब घेराव होगा तो उसके बाद अब सीधा 2-2 कह दिया गया है कि पानी की सप्लाई जो है उस पर भी सीधा असर जो है वो पड़ेगा और पानी की सप्लाई जो है उसे बंद किया जाएगा और इसका सीधा सीधा जो रहेगा वो उत्तरदायित्व जो रहेगा वो डिफकॉम जम्मू चाहे एलजी जम्मू है उन्हें ही देना पड़ेगा, हमारा इससे कोई लेन देन नहीं होगा। फिर तस्वीरें आपको दिखा दी, वीडियो को कमेंट बॉक्स में राय दें, वीडियो को शेयर करें। आप किस तरीके से डेली वेजर्स को समर्थन करते हैं अपनी राय रखना ना भूलिएगा। इधर हो रहा के साथ शुभ लंगे बहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।